स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो इस पे काफ़ी दिन से यूट्यूब वीडियोस नहीं आ रही थी, तो अब हाई टाइम है कि हम आप लोगों के साथ इस बात को डिस्कस करें। तो ये जो वीडियो है ये बेसिकली 100 डेज सॉलिड प्लान है यूपीएससी सीएससी के लिए। अब देखिए 29 तारीख को जो है हम लोगों का क्या कहते हैं मेंस ख़त्म हो गया है। यूपीएससी सीएससी जो मेंस था वो 29 सितंबर को ख़त्म हो गया। अब यहाँ से क्या है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है, 3 महीने हैं हम लोगों के पास बेसिकली। फिर जनवरी से क्या है, सब लोग फिल्म्स की तैयारी में फुल फोकस लग जाते हैं, क्योंकि फिल्म्स भी बहुत डाइसी हो गया, बहुत टफ हो गया। तो हम लोगों को मेनली फोकस करना पड़ेगा किस पे, मेंस पे, इस टाइम पे। तो ये एक ऐसा टाइम पे है कि न्यू ईयर आने वाला है, फिर दिवाली और भी तरीके के हम लोगों के पास डिस्ट्रैक्शंस, कहीं फंक्शन कहीं कुछ। तो इन 3 महीने में क्या करें। तो आज कितनी तारीख है, आज है तारीख अक्टूबर 10, ठीक है, अक्टूबर 10 है आज। अक्टूबर 10 से मैंने 100 डेज़ का प्लान बनाया। तो अक्टूबर 10 से लेके टोटल कितने 100 दिन, तो नवंबर 10 तक हो जाएंगे 30 डेज़, दिसंबर 10 तक 30 डेज़ और जनवरी 10 तक 30 डेज़, ठीक है, प्लस 20 जनवरी। तो बेसिकली अक्टूबर 10 से और हम लोगों का 20 जनवरी तक जो है ये प्लान चलेगा, ठीक है। तो कब से कब तक चलेगा, अक्टूबर 10 से और 20 जनवरी तक, अक्टूबर 10 से 20 जनवरी तक ये प्लान चलेगा, ठीक है। तो ये अगले 100 दिन का प्लान है। हम लोग थ्री मंथ्स बेसिकली अगर लेके चले यहाँ से 3 महीने, तो 100 दिन में आपको अपने आप को इस तरीके से तैयार होना पड़ेगा कि आपको नेक्स्ट साइकिल के लिए बिल्कुल रेडी बनना पड़ेगा। और ये प्लान जो है मैंने सबके मतलब हिसाब से बनाया है। तो इसमें जो है हर एक टाइप के स्टूडेंट्स को कैटर किया गया है। अब देखिए तीन टाइप के स्टूडेंट्स हो गए, एक A, B एंड C, ठीक है। अब इसमें देखिए ये वाले सी स्टूडेंट की सबसे पहले बात करते हैं। सी कौन है, जो इस साल का प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए, प्री 2024, लेकिन वो 1 या 2 अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, ठीक है। या तो उन्होंने 2023 अटैम्प्ट दिया था या 2024 अटैम्प्ट दिया था, 1-2 अटैम्प्ट वो दे चुके हैं, लेकिन इस बार कभी प्री वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, ठीक है। दूसरे हैं और उन्होंने प्री के बाद से कुछ खास पढ़ा नहीं है, ठीक है, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इधर से उधर। फिर दूसरे टाइप के जो स्टूडेंट भी हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है इसी साल, जैसे 2024 में प्रिपरेशन स्टार्ट की है। उनकी फिल्म्स की ठीक ठाक प्रिपरेशन हो चुकी है, बट उन्होंने अभी कोई अटैम्प्ट नहीं दिया है, कोई भी अटैम्प्ट उन्होंने अभी तक नहीं दिया है, ठीक है। थर्ड टाइप के स्टूडेंट कौन है, जो अभी पास आउट हुए हैं, जिन्होंने प्री के बाद ही अपनी प्रिपरेशन चालू की है, ठीक है, ठीक है। इसमें एक और काइंड ऑफ स्टूडेंट है, स्पेशल कैटेगरी जो मैंने रखी है, जिन्होंने 2024 का मेंस दिया है और 2023 का मेंस या तो दिया था या उसके बाद स्किप कर दिया था। तो ये फोर्थ एक कैटेगरी है। तो ये एक स्पेशल कैटेगरी भी है हम लोगों के पास, जिन्होंने 2023 मेंस किया था या ये वाले स्किप अटेम्प्ट कर दिया था। 4 कैटेगरी हैं, इन पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये वाली जो कैटेगरी है स्पेशल ए कैटेगरी, इसके लिए तो एक डिफरेंट प्लान है, लेकिन जो बी सी डी कैटेगरी है, ठीक है, इनके लिए एक कॉमन मिनिमम प्लान है। और उसके बाद उन जो उस प्लान में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करनी होगी, उसके बाद आप अपने जो मेन फोकस है उस पर आ जाएंगे। तो इसमें प्लान क्या है, तो सबसे पहले आपको 3 एरियाज़ पे फोकस करना है इन 100 दिनों में। इन 100 दिनों में आपको 3 एरियाज़ पे फोकस करना है, ठीक है, 3 एरियाज़, मेजरली 3 एरियाज़ पे फोकस करना है। वो 3 एरियाज़ कौन कौन से हैं, पहला है एसे, ठीक है। अब ऐसे में आपको क्या करना है, देखिए अगर आपने अभी तक ऐसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो कहीं से आप कोशिश करिए या किसी के लेक्चर्स ले लीजिए, ठीक है। अगर लेक्चर नहीं ले रहे हैं तो यूट्यूब पे अगर किसी की फ्री प्लेलिस्ट पढ़ी हो, ठीक है। आप मेजर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स देखिए, जैसे विजन, बाजीराम, धे, नेक्स्ट, दृष्टि, जो भी है, जिस भी टीचर आपको पसंद आता है, जो भी कोई इंडिविजुअल क्रिएटर कोई भी पढ़ा रहा होगा, तो उसके आप लेक्चर्स लीजिए। अब देखिए कि ऐसे किस तरीके से लिखा जाता है, उसका इंट्रो कैसे स्टार्ट किया जाता है। इंट्रो एनेक्डोट से शुरू किया जा सकता है, पैराडॉक्स से शुरू किया जा सकता है, कोई पोएम से शुरू किया जा सकता है, आप क्वेश्चन से शुरू कर सकते हैं, एक डायलॉग से शुरू कर सकते हैं, बहुत तरीके से आप इंट्रो शुरू कर सकते हैं। बॉडी को किस तरीके से तोड़ा जाता है उसके एग्जांपल पेस्टल में लिखें या जीएस वाइज लिखें या लाइफ साइकिल बेस्ड लिखें या इंडिविजुअल बेस्ड लिखें, तो वो किस तरीके से लिखे जाते हैं। पेन अल्टीमेट कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है, अल्टीमेट कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है। तो ये इस तरीके की डिटेल आपको इससे में जो है वो एक लेक्चर से आउटलाइन मिल जाएगी, उसके थोड़े बहुत नोट्स बना लीजिए, ठीक है। फिर आप क्या करिए, एक 5 या 10 साल का, 5 साल का ही लीजिए, 10 बहुत हो जाएगा। 5 साल में, एक साल में 8 ऐसे आते हैं, है ना, सेक्शन ए में 4, सेक्शन बी में 4, तो 5 साल में टोटल 40 ऐसे हो गए। इन 40 एसेस का आपको थीम पकड़ना है, ठीक है। ये थीम आपने पकड़े, अब 40 ऐसे में थीम पकड़े, उसमें से आप 10 मेजर थीम आइडेंटिफाई करिए, ठीक है। 10 मेजर थीम्स आप आइडेंटिफाई करिए और उन 10 मेजर थीम्स पे आप अपना कंटेंट बनाना शुरू करिए, ठीक है। वो 10 फिलोसफिकल थीम होंगे, एक होगा कोई विमेन रिलेटेड, ठीक है, एक सेक्रीफाइस से रिलेटेड होगा, एक मोटिवेशन से रिलेटेड होगा, एक डिसिप्लिन से रिलेटेड कुछ हो सकता है, ठीक है। अलग अलग थीम्स होंगे, ठीक है। साइंस एंड टेक से रिलेटेड कोई थीम हो सकता है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई थीम हो सकता है, आईआर से रिलेटेड कोई थीम हो सकता है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे थीम हो सकते हैं। तो बहुत सारे थीम्स होंगे, तो उन 10 थीम्स को आप पकड़िए, उन पे अपना कंटेंट तैयार करने की कोशिश कीजिए जो बहुत रिपीटेटिव थीम्स हैं, ठीक है। जैसे विमेन बहुत रिपीटेटिव थीम है, तो उस पर एजुकेशन बहुत रिपीटेटिव थीम है, ठीक है। हेल्थ केयर एक रिपीटेटिव थीम है, लेकिन वो फिलोसफिकल एसेस में कैसे यूज़ करना है उस पर। फिर एक आप टू डू लिस्ट बनाइए जो आपको मिस्टेक्स अवॉइड नहीं करनी है ऐसे में।
अब जब आपने ये लेक्चर्स कर लिए, अपने नोट्स बना लिए, थीम्स आइडेंटिफाई कर लिए 5 साल के, और अपने थीम पे कम से कम 10 पेज का कंटेंट बना लिया, तो इतना आपने ऐसे में किया। उसके बाद आप कम से कम 5 कॉपीज़ पढ़िए। एक कॉपी में 2 ऐसे होते हैं, तो आपने 10 ऐसे पढ़िए। 5 कौन होंगे? कोई भी रैंडम आप पिक करिए, रैंक 2, रैंक 2, रैंक 2, रैंक 2, रैंक 2 या रैंक 10, 5 जो भी है, आप किसी 5 ईयर के 2021, 2022, 23, 24 जितने भी हैं 5 साल के, आप कोई भी टॉपिक उठाइए, उनके 10 हिस्से कम से कम पढ़िए। ठीक, अब आपने 10 हिस्से पढ़ लिए। ठीक है, 10 हिस्से पढ़ लिए, तो इतना आपने काम किया। अब इन 3 महीने में आपने क्या क्या किया? एक तो लेक्चर्स किए, ठीक है, एक नोट्स उसके बनाए, थीम्स आपने आइडेंटिफाई किए, मिस्टेक्स देखी क्या क्या नहीं करनी, अपना कंटेंट तैयार किया, और आपने ऑलमोस्ट 10 ऐसे टॉपर्स के पढ़े। अब आप 10 अपने लिखिए ऐसे, है ना, 10 ऐसे लिखने हैं आपको। हर संडे संडे आप एक ऐसे लिखते रहिए, है ना, ये सैटरडे संडे एक ऐसे, सैटरडे एक ऐसे, संडे, इस तरीके से आप लिखिए। तो 10 ऐसे जो है, तो आप एक महीने में 8 ऐसे इस तरीके से लिख लेंगे। अगर संडे संडे लिखेंगे तो एक महीने में 4 ऐसे हो जाएंगे, 3 महीने में 100 दिन में 12, लगभग 10 ऐसे हो जाएंगे आपके। ठीक है, इस तरीके से आपका इंप्रूवमेंट होता रहेगा। तो टोटल कितना हो गया? तो आपने क्या किया? आपने लेक्चर किया, आपने नोट्स बनाए, आपने थीम्स आइडेंटिफाई किए, आपने कंटेंट बनाया, आपने ऐसे कॉपी पढ़ी, और आपने ऐसे लिखा और खुद से इवैल्यूएट किया। तो ये पूरी साइकिल जो है वो आपने कंप्लीट की। तो इस तरीके से जो एक मेजर 250 नंबर का पेपर होता है मेंस का, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी आप प्रीलिम्स के बारे में बहुत टेंशन नहीं लिए। ठीक है, तो एक दिन का एक स्लॉट रखिए एस्से के लिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जब प्रीलिम्स आने वाला होता है, फिर से प्रीलिम्स पढ़ने लगेंगे, फिर प्रीलिम्स फेल हो जाएंगे, फिर प्रीलिम्स पढ़ने लगेंगे, कभी मेंस के लिए रेडी होंगे ही नहीं। तो आपको अपने आप को मेंस रेडी करना है कि जब प्रीलिम्स क्वालिफाई हो तो आपके पास सिर्फ जीएस बचे या आंसर राइटिंग करने का टाइम हो, बस। ये नहीं कि उस टाइम एस्से का कोर्स लेते घूम रहे हैं, एथिक्स का कोर्स लेते घूम रहे हैं, ये सब नहीं। फिर मेजर सेकंड एरिया आपको कौन सा पूरा करना है? वो पूरा करना है आपको एथिक्स का। देखिए, अगर आपने अभी तक एथिक्स कहीं नहीं पढ़ा है तो बेटर है कि आपको कोर्स परचेस कर लीजिए, है ना, किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से या किसी का भी। अगर आपको कोर्स नहीं परचेस करना है तो किसी की बुक ले लीजिए, या तो मुदित जैन की बुक ले लीजिए, या DK बालाजी की बुक ले लीजिए। ठीक है, लेक्सिकन मत लीजिएगा, वो बहुत पुरानी हो गई है और बहुत बल्कि बुक है। ठीक है, या आप किसी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, और कहीं से आप जो है एथिक्स जो है वो कंप्लीट कर लीजिए पूरी। ठीक है, एक तरीके से पूरी एथिक्स कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद जो है उसके लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद उस पर नोट्स बना लीजिए। जितने भी थ्योरी टॉपिक्स हैं उन पे सब पे एक एक हर यूनिट का, जैसे पहले वाला है जो एसेंस ऑफ, है ना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, उसमें जो एथिक्स, मॉरल्स, वैल्यूज़ जो भी हैं। ठीक है, उसके बाद एप्टीट्यूड वाला, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़। ठीक है, थिंकर्स के ऊपर जो भी है। ठीक है, फिर वर्क कल्चर, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, और करप्शन, इन पे सब पे जितने भी वन जो भी टॉपिक्स हैं, इन पे आपका एक नोट्स बन जाना चाहिए। उसके बाद जब आपने पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली, उसके बाद आप प्रिपेयर करिए अब जो मेजर टॉपिक्स हैं, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, वर्क कल्चर हो गया, करप्शन हो गया, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी हो गया। तो जितने भी मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे आप क्या करिए, जैसे आपको एक पेज ऐसे डिज़ाइन करना है। उस एक पेज में आपको यहाँ पे टॉपिक की हेडिंग डालनी है, उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या होगा? डेफिनेशन होगी या कोई थिंकर की डेफिनेशन होगी। ठीक है, और उसके फिर एग्जांपल्स आपको लिखने हैं। एग्जांपल एटलीस्ट 2 से 3 एग्जांपल होने चाहिए। एक हिस्ट्री से रिलेटेड, एक IR से रिलेटेड, एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एक ब्यूरोक्रेसी या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एग्जांपल, और एक अपना खुद का एग्जाम्पल। ठीक है, कोई फिगर या डायग्राम अगर उससे रिलेटेड हो, जैसे 7वां मॉडल में है, जैसे कोर्स ऑफ एक्शन के लिए कोई डायग्राम है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो डायग्राम, और कोई कीवर्ड्स अगर उससे रिलेटेड आपको कोई कीवर्ड्स जो है वो उस जगह पे लिखने हैं तो। ठीक है, तो आपको ये 1 पेजर लगभग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए बना लेने हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। जैसे इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे करप्शन पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, करप्शन पे क्वेश्चन आते हैं, इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एप्टीट्यूड पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एटीट्यूडनल वैल्यूज़ पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स पे काफ़ी क्वेश्चन आए, या कुछ थिंकर्स हैं जैसे उन पे काफ़ी क्वेश्चन आए। तो आपको ये मेजर टॉपिक्स जो हैं वो आपको आइडेंटिफाई कर लेने, और उनके आइडेंटिफिकेशन के बाद जो है आपको ये 1 पेजर बना लेना है। ठीक है, उसके बाद आप जो है एक वीडियो किसी की देख लीजिए, किसी भी अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स की, या कहीं जो आप किताब फॉलो कर रहे हैं, DK बालाजी या मुदित जैन या किसी की भी, उसमें आप ये देखिए कि केस स्टडी लिखी कैसे जाती है। ठीक है, केस स्टडी लिखी कैसे जाती है, उसका इंट्रो होता है, वो इंट्रो किस तरीके से लिखा जाता है, फिर उसके बाद इसमें स्टेक होल्डर्स होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, फिर एथिकल इशूज़ या एथिकल डायलेमा क्या पूछा गया उस बेसिस पे, फिर उसके बाद उसमें ऑप्शन अवेलेबल। ठीक है, ऑप्शन अवेलेबल की हेडिंग कैसे बनती है, उसमें मेरिट डीमेरिट कैसे लिखी जाती है, फिर उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, उस कोर्स ऑफ एक्शन को जस्टिफाई कैसे करेंगे आप, जस्टिफिकेशन क्या होता है उसका, कोई अगर मेजर्स पूछे गए तो मेजर्स कैसे लिखेंगे आप, और उसके बाद उसका कंक्लूजन क्या होता है। तो ये इतनी सारी स्टेप्स हैं, वो एक केस स्टडी का कैसे आउटलाइन बनता है इस पे आपको डिपेंड करना है। अगर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा कि केस स्टडी कैसे लिखती हैं। तो आपने एथिक्स के लिए भी इतना ही करना है। ठीक है, अगले 3 महीने में आपको और उसके बाद आपको क्या करना है कि 5 कॉपीज़ जो है एथिक्स की एटलीस्ट फुल। ठीक है, वो आपको पूरी 5 कॉपीज़, कम से कम एक कॉपी 3 घंटे में रीड करिए। 5 कॉपीज़ आपको अच्छे से रीड करनी है। उसमें आपको देखना है पैटर्न क्या है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, ठीक, किस तरीके से लिखे गए हैं, हर एक चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी है। टॉपर्स की 5 कॉपी, जब आप 5 कॉपी लिख लें उसके बाद आपको 15 टेस्ट लिखने हैं टोटल। वो 15 टेस्ट कैसे होंगे? 5 टेस्ट तो होंगे ओनली थ्योरी क्वेश्चंस के, ठीक है, और 5 होंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के। ठीक है, तो जैसे एक पेपर में थ्योरी के टोटल 13 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हाफ लेंथ हो गया, तो 1.5 आवर्स में आप 13 क्वेश्चन थ्योरी के अटेम्प्ट करिए।
ठीक है। 13 क्वेश्चन आपने थ्योरी के अटेम्प्ट किए 1.5 आवर्स में। ऐसे आपको कंप्लीट 5 टेस्ट लिखने हैं, ठीक है। और 5 टेस्ट आपको लिखने हैं केस स्टडी बेस्ड के, ठीक है। एक पेपर में 6 केस स्टडी होती है, एक केस स्टडी लिखने में आपको 12 से 15 मिनट लगते हैं। तो आप 1.5 आवर्स में कोशिश करिए 6 केस स्टडी कंप्लीट करने की। तो 5 टेस्ट आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन के करने हैं, 5 केस स्टडी बेस्ड के, और आपको 7 से 10 जो टेस्ट हैं वो देने हैं GS4 के फुल लेंथ FLT। और वो फुल लेंथ आप कहाँ से देंगे, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई टेस्ट नहीं लगाएंगे। सबसे पहले आप 2024 का पेपर लगाएंगे, फिर 23 का पेपर लगाएंगे, फिर 22 का पेपर लगाएंगे, फिर 21 का, फिर 20 का। इस तरीके से आप 5 तो टेस्ट फुल लेंथ कम से कम दीजिए, तो 15 टेस्ट तो आप ये देने हैं। तो आपका जो है इस तरीके से एथिक्स भी कंप्लीट हो गया। तो एक स्लॉट आपका ऐसे था, उसमें मैंने आपको एक आउटलाइन बता दी थी कि क्या क्या करना है। अब आपको एथिक्स में भी सेम चीज़ करनी है। पहले लेक्चर्स कंप्लीट करिए, फिर नोट्स बनाइए, फिर उसको रिवाइज करिए, ठीक है। उसको कंसोलिडेट करिए, 1 पेजर बनाइए, 1 पेजर में क्या क्या होना चाहिए इसकी भी मैंने आउटलाइन दे दी। उसके बाद 1 पेजर बनाने के बाद आप टेस्ट पढ़िए, और फिर आपको 15 टेस्ट देने हैं, 5 केस स्टडी के हाफ और 5 फुल लेंथ, ठीक है। इस तरीके से आपका एक स्लॉट एथिक्स में जाएगा। फिर थर्ड स्लॉट जो है वो आपका ऑप्शनल जाएगा। ऑप्शनल आपको 100 दिन 50-50 दिन में डिवाइड कर लेने हैं। 50 दिन में पेपर 1 और 50 दिन में पेपर 2, ठीक है। अब देखिए, अब बहुत से लोग हैं जो पेपर 1 पेपर 2 फिनिश कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, लेकिन क्या होता है कि उसमें आपको बहुत से टॉपिक जो है वो कहीं छूट गए होते हैं। तो जो टॉपिक्स जो आपको छूट गए थे, जो टॉपिक्स जो बड़े थे, जो टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आते, उनको प्रिपेयर करिए बहुत अच्छे से। उनको प्रिपेयर करिए, उनके नोट्स लीजिए, उनके आउटलाइन बनाइए, उनके स्ट्रक्चर बनाइए, सब कुछ करिए। जैसे बहुत से थिंकर्स होते हैं, इतने सारे थिंकर्स हैं, जैसे मान लो एंथ्रोपोलॉजी में 50 थिंकर हैं, ठीक है। अब कई लोग क्या करते हैं, 10-12 पढ़ लिए जो इंपॉर्टेंट मेजर है ना, वो पढ़ लिए, तो बचे हुए थिंकर छोड़ दिए। तो आपने जो थिंकर छोड़े थे उनको कंप्लीट करिए, ठीक है। और जो क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, लगभग हर साल 2 साल में रिपीट हो रहे हैं, तो उन पे आपको 1 पेजर बनाना ही बनाना है। जैसे मान लो कुछ थिंकर हैं जो आपको लगता है कि लगभग बार उनकी अभी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है, वो हर दूसरे साल रिपीट हो रहे हैं, तो आप उनका 1 पेजर बना लीजिए। या कुछ यूनिट्स हैं जो बार पूछी जा रही हैं, जैसे हर ऑप्शनल में एक पहला तो होता ही है कि स्कोप ऑफ दैट ऑप्शनल है ना, उसकी रेलेवेंस क्या है, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो वो एक जो है उसका हर डिसिप्लिन के साथ उसका रिलेशन क्या है, तो ये क्वेश्चन होता है। अब इसमें आप क्या करिए, एक पेज पे सिर्फ एक पेज उसका दोनों साइड, उस पर आप एक 1 पेजर बना लीजिए। उसमें किसी थिंकर की डेफिनेशन, उसका स्कोप क्या है, उसकी रेलेवेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंट क्या है, हर डिसिप्लिन के साथ उसका रिलेशन क्या है, कौन से थिंकर मेंशन करने, कौन से एग्जाम्पल, ये एक पेज बन गया। अब इसके बाद ये टॉपिक कहीं और जिंदगी में जाना ही नहीं, बस इतना रट के चले जाइए। वो पेपर अगर क्वेश्चन में आ गया तो उसको 10 मार्क्स में लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वो 1 पेजर तैयार कर लेने, 50 दिन में पेपर 1 के और 50 दिन में पेपर 2 के, ठीक है। और एक इसके साथ एडिशनल टास्क करना है। जैसे आपके ऑप्शनल में क्या होता है, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, इस तरीके से पेपर 1 में कम से 10-12 यूनिट होती हैं, पेपर 2 में 10-12 यूनिट होती हैं। तो आपको हर एक यूनिट से सिर्फ एक पेज तैयार करना है। एक पेज में क्या होगा, वैल्यू एडिशन होगा उसमें। वो वैल्यू एडिशन क्या होगा, कोई थिंकर का नेम, ठीक है, कोई बुक का नेम, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट, जैसे मान लीजिए कास्ट है, ठीक है, कास्ट पे आपको कोई थिंकर याद आ गया, कोई बुक का नाम याद आ गया, ठीक है। तो वो आप कहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर कोई बुक है, E.B. टायलर की प्रिमिटिव कल्चर है, या मान लीजिए M.N. श्रीवास ने कोई बुक लिखी है, B.S. गुहा ने कोई बुक लिखी है, या कोई और थिंकर्स हैं, ठीक है। मतलब कोई ना कोई किताब है, और वो आपको लगता है कि इस टॉपिक इस क्वेश्चन सब टॉपिक में ये पूछा जा सकता है, या ये वैल्यू एडिशन का काम करेगा, या कोई एग्जांपल रीसेंट कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है, वो ये ऐड करेगा। तो आपको हर यूनिट से सिर्फ एक पेज बनाना है, उसमें मैक्सिमम एक साइड पे 10-12 और दूसरे पेज पे 10-12, तो आपके इस तरीके से 25 पेज बन जाएंगे। 12-13 पेपर 1 के, 12-13 पेपर 2 के, और ये 25 पेज आपके वैल्यू एडिशन होंगे। सोचिए, आपको पेपर जब मेंस का आएगा तो आपको वैल्यू एडिशन कहीं से इकट्ठा ही नहीं करना पड़ेगा। और मैं गारंटी दे रहा हूँ 25 पेज में इतना वैल्यू एडिशन होगा, इसका आप सिर्फ 10% भी लिख दें, मतलब 5 हर पेज से एक वर्ड भी वैल्यू एडिशन वाला लिखा है ना, तो भी आपके मार्क्स 250 से 270 पहुँच जाते हैं। लेकिन लोग क्या है कि वैल्यू एडिशन पढ़ते तो रहते हैं, लेकिन पेपर में कुछ नहीं लिख के आते हैं। जैसे एथिक्स में आदमी हर चीज़ याद कर लेगा, सारे कीवर्ड्स याद कर लेगा, डिओन्टोलॉजी, टियोलॉजी, यूटिलिटेरिज्म, जॉन रॉल्स की थ्योरी, कांट का ये, और सर्वधर्म संभाव, और निष्काम कर्म, जैनिज्म की फिलॉसफी, अनेकांतवाद, बुद्धिज्म की फिलॉसफी, और मतलब हर चीज़ जितनी भी होंगी सारी याद कर लेगा। और जब वहाँ पे आएगी तो बस रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, यही 3 बार रिपीट करके लिखता रहता है। एग्जाम्पल में बार महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर, और कोई इसको एग्जाम्पल याद ही नहीं आते। तो अल्टीमेटली आपको वो 1 पेजर पहले से प्रिपेयर करके रखने होंगे, वो बार अपने आंसर्स में यूज़ करने होंगे, उनको बार रिवाइज करना होगा, तब जाके आप उसमें से 10% वो असली पेपर में लिखाएंगे। तो आपको ऑप्शनल्स में अपने लूप होल्स भरने हैं, ठीक है, अपने वीक एरियाज़ को रिवाइज करना है, सारे टॉपिक फिनिश करने हैं। प्लस जैसे आपने एसए में दिया, एथिक्स में दिया, अब इसमें भी आपको 10 टेस्ट लेने हैं, 5 पेपर 1 के टेस्ट और 5 पेपर 2। कौन से 2024 से 2020 तक के 5 पेपर होते हैं, 5 पेपर 1 के टेस्ट और 5, और उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। पेपर 1 के नहीं, देखिए 3 घंटे में नहीं देना है पेपर 1 का टेस्ट। पेपर 1 का टेस्ट आप 6 घंटे लीजिए, ठीक है, आराम से लिखिए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। ये नहीं कि देखिए असल पेपर में तो आपको 5 करने होते हैं ना, तो क्वेश्चन 1 है उसमें तो 10-10 नंबर वाले हो तो सारे अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन 5 में भी सारे अटेम्प्ट करने होते हैं। बचे हुए में आपको ऑप्शंस में से चूज़ करना पड़ता है ना कि आप कौन सा वाला चूज़ करेंगे। इसमें क्या आप चूज़ मत करिए, सारे के सारे अटेम्प्ट करिए, सारे लिखिए, जितने भी क्वेश्चन आए है ना, वो सारे के सारे लिखिए, आप अपने हिसाब से चूज़ मत करिए। तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, भले 6 घंटे लगें। तो इससे क्या है, आपका एक तरीके से फुल प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आपको अगले तीन महीने में क्या करना है, एक तो एथिक्स के लिए एक स्लॉट
3 घंटे का, एक ऐसे के लिए एक स्लॉट जो 2 घंटे का होगा, और एक ऑप्शनल के लिए एक स्लॉट जो 4 घंटे का होगा। तो 4 से 4.5, 4 से 4.5 या 4 ही घंटे बनी। तो टोटल कितना हो गया अगर देखा जाए हम लोगों का, तो टोटल हो गया एक, अगर आप मॉर्निंग में शुरू करते हैं तो ऑप्शनल का 4 आवर का स्लॉट, फिर ये हो गया आपका, मान लीजिए आप 8 बजे भी शुरू करते हैं तो 8 से 12 का एक स्लॉट हो गया, फिर आपने ब्रेक लिया, लंच लिया, जो भी है, फिर उसके बाद अगला स्लॉट जो है वो एसए का है, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करके, तो एसए का एक स्लॉट आएगा, वो 2 से 4 का आएगा, ठीक है, ये 2 से 4 का एक स्लॉट, फिर 4 बजे आप रेस्ट लीजिए, 1 घंटे 1.5 घंटे का रेस्ट लीजिए, फिर यहाँ पर रेस्ट लीजिए, और फिर जो है एथिक्स का एक स्लॉट आएगा, ठीक है, वो स्लॉट कहाँ से आएगा, 5:30 से आएगा, 5:30 से 8:30 चलेगा, 3 आवर्स का स्लॉट, ठीक है। तो ये जो है 4 घंटे का ये स्लॉट, तो 6 घंटे का ये स्लॉट, 3 घंटे का ये स्लॉट, 9 घंटे का ये स्लॉट हो गया। अब 9 घंटे के अलावा जो एक स्लॉट बचा है ना, जैसे 8:30 के बाद आप 9:30, मान लीजिए 10 से 11, तो इसमें आप क्या करिए, या तो न्यूज़पेपर पढ़िए, या करंट अफेयर पढ़िए, या अपने नोट्स रिवाइज करिए स्टैटिक्स के, या जो भी आपको स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ना है उस एक दिन, या तो आप न्यूज़पेपर अगर डेली पढ़ते हैं तो डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, करंट अफेयर पढ़ते हैं तो डेली करंट अफेयर मैगजीन पढ़िए। अब अगर आपको नोट्स रिवाइज करनी है तो अपने सब्जेक्ट वाइज नोट्स रिवाइज करिए, जैसे ज्योग्राफी शुरू करिए, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर जो भी है। तो इस तरीके से आपको अक्टूबर से दिसंबर तक, मतलब ये जो 20 जनवरी तक आपको यही प्लान कंटिन्यू रखना है, 20 जनवरी तक आपको ये प्लान कंटिन्यू रखना है, और आपको कुछ भी प्रीलिम्स का नहीं सोचना है, ठीक है। अगर आप भटक गए तो फिर से आप अगले साल फिर प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर वो मेंस फेल होंगे, फिर कुछ नहीं उसमें हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपको फुल फोकस के साथ इस प्रिपरेशन में चलते रहना है। अब एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टूडेंट थे जो थे टाइप ए स्टूडेंट्स, ठीक है, टाइप ए स्टूडेंट्स जिन्होंने क्या इसी जून 2024 के बाद प्रिपरेशन शुरू की थी, इस प्री के बाद प्रिपरेशन शुरू की थी, इनका फर्स्ट अटैम्प्ट होने जा रहा है। तो उनके लिए मेरी एक मतलब वो है कि स्टैटिक इज़ द किंग, ठीक है। जब तक आप देखिए विद जीरो करंट अफेयर है ना, यू कैन क्लियर द प्री एवरी टाइम विद जीरो करंट अफेयर्स, लेकिन फिर आपका स्टैटिक्स काफ़ी मजबूत होना चाहिए। तो कोशिश करिए अभी स्टैटिक को बहुत मजबूत करने की। अभी आप फोकस करिए किन 5 एरिया पे जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे पॉलिटी है, ठीक है। क्वालिटी में आपको कॉन्सेप्ट प्लस लर्निंग एकदम आपकी बहुत थॉरो होनी चाहिए, बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि क्या 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 है। तो आपको लक्ष्मीकांत जितनी बार रीड करनी है, आपको कोई लेक्चर्स लेने हैं, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, आपको मॉक लगाने हैं, ठीक है, जो भी करना है वो पॉलिटी को एकदम अच्छे से करिए, क्योंकि पॉलिटी हर साल 10 से 20 क्वेश्चन, ये रेंज वेरी होती रहती है, कभी 15, कभी 18, एक बार तो 12 ही आए थे। तो बात इसकी नहीं है, तो 10 से 20 क्वेश्चन तक की ये इतनी बड़ी रेंज है, ठीक है। फिर उसके बाद इकोनॉमी, तो इकोनॉमी जो आपकी अभी तक तो आप अच्छे से करते रहेंगे, उसके बाद अभी इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा, फिर बजट भी आएगा, और इसी साल अभी जो आया है वो वाला भी आपको कंप्लीट करना है, इसके भी क्वेश्चन आएंगे। तो इकोनॉमी जो है आपको वो बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। फिर ज्योग्राफी में तो फिजिकल है, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी है, ये आपको दोनों फिनिश करनी है, प्लस मैपिंग आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, हर इंडिया प्लस वर्ल्ड दोनों की मैपिंग, ओशन करंट्स हो गए, रिवर्स हो गई, ठीक है, विंड्स हो गई, और उसके बाद क्या होता है, माउंटेन पासेस हो गए, पीक्स हो गए, ठीक है, माउंटेन रेंजेस हो गई, नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, बर्ड्स हो गई, स्पीशीज़ हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको मैपिंग में स्टॉक करनी। फिर इन्वायरमेंट 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये मेजर एरिया है, तो आपको इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद साइंस एंड टेक भी जो है वो 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो, तो अभी इन 5 एरिया पे फोकस करना पड़ेगा। अब इसके बाद हिस्ट्री बचता है, एंशिएंट मिडवन मॉडल, लेकिन क्या है हिस्ट्री जो है लास्ट टाइम पे भी, क्योंकि क्या वो हिस्ट्री भूल ही जाएंगे आप, और भी सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अभी आप इन फोकस एरिया पे बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए, इनको फिनिश करिए, और लगभग हर एक सब्जेक्ट के, जैसे पॉलिटी है उसके 2 से 3, 2 स्टैटिक का, 1 करंट अफेयर का, सेक्शनल टेस्ट देते रहिए। अभी फुल लेंथ मत दीजिए, सेक्शनल टेस्ट दीजिए पूरा अच्छे से, ठीक है। अभी दिसंबर तक सिर्फ सेक्शनल दीजिए, हर किसी के कम से कम 3 सेक्शनल, तो आपके लगभग 15 से 20 सेक्शनल हो जाने चाहिए, ठीक है। ये सबके 3 स्टैटिक प्लस 1 सबका करंट अफेयर का, तो ऑलमोस्ट 20 सेक्शनल टेस्ट आप अगले 100 दिन में देने की कोशिश करिए, ठीक है। अच्छे से उनको रिवाइज करिए, और मैं जो भी लूप होल्स हैं देखिए आप कौन सा टॉपिक आपका छूटा जा रहा है, कहाँ पे आप अच्छा नहीं कर पा रहे, तो वो सब जब आप फिनिश करेंगे तो फिर अभी आंसर राइटिंग के ट्रैप में, डेली आंसर राइटिंग के ट्रैप में, करंट अफेयर, मैगजीन, इनको फिनिश करने की कोई जरूरत नहीं। ये सब काम आप जनवरी 20 के बाद करिएगा, ठीक है। जनवरी 20 के बाद जब PT 365 आने लगे तो उनसे आप ये पढ़ने की कोशिश करिएगा, और उसके बाद ये सब फुल लेंथ टेस्ट जो भी है वो सब आप तब करने की कोशिश करिएगा, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए एक हमने स्पेशल कैटेगरी बनाई थी कि जिन्होंने 2023 का मेंस दे दिया, या 24 का भी दे दिया, या जो अब स्किप करने की कोशिश सोच रहे हैं, तो वो अब क्या करें, या जिन्होंने मेंस दे दिया इस साल, अभी उनका इंटरव्यू रिजल्ट आने को बाकी है, तो वो लोग क्या करें। आप अपने दिन को जो है वो 4 स्लॉट्स में डिवाइड करिए, 4 स्लॉट्स में डिवाइड करिए। तो 4 स्लॉट्स में जब आप डिवाइड करेंगे तो A, B, C और D, 4 स्लॉट्स में डिवाइड हो गया। अब ये जो पहला स्लॉट है इसमें आप क्या करिए, प्रिपेयर करिए आपका डैफ डेली जो है, आप 1 घंटा प्रिपरेशन डैफ के लिए दीजिए, ठीक है। 1 घंटा आपने डेली डैफ प्रिपेयर किया तो 1 घंटा आपका यहाँ चला गया। दूसरा, आप न्यूज़पेपर पढ़िए बहुत एक्सटेंसिवली, अगर एक न्यूज़पेपर आपका 2 घंटे में फिनिश हो जा रहा है तो 2 न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, दोनों, ठीक है। 3 से 4 घंटे न्यूज़पेपर में जाएंगे। तीसरा, कोई अल्टरनेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, जैसे कोई PCS हो गया किसी का, या RBI हो गया, या SSC हो गया, इनकी अल्टरनेटिव प्रिपरेशन, इसके लिए 2 घंटे दीजिए। और एक स्किल को डेवलप करना शुरू कर दीजिए, चाहे वो कोडिंग हो, चाहे वो स्पीकिंग
स्पीकिंग हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, टाइपिंग हो, कुछ भी हो, जो भी आपको सीखना है। तो 1 घंटा इसके लिए, 3 घंटे इसके लिए, 2 घंटे इसके लिए और लगभग 1-2 घंटे इसके लिए। तो 3 तो 5 तो 7 एक 8 आवर्स ऑफ वर्क जो है आप अभी भी डेली पुट करिए, ठीक है। अभी टाइम वेस्ट करेंगे तो कोई फायदा नहीं है इसका, ठीक। तो इस तरीके से आप अपना जो है दिन डिवाइड करिए कि आपको सुबह 8 से 9 जो है 1 घंटा टैब प्रिपेयर करना, फिर 9 से 12 न्यूज़पेपर पढ़ना, फिर थोड़ा रेस्ट करिए, लंच, ठीक है, अपने डेली के एरेंड्स कंप्लीट करिए, फिर 2 घंटे किसी अल्टरनेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करिए 3 से 5 या 5:30 तक। फिर जो है आप अपना शाम को एंजॉय करिए जो भी आपको करना है जैसे डालने तक, और फिर शाम को 7, 7:30 या डिनर के बाद कम से कम 2 घंटे दीजिए इसके स्किल डेवलप करने के लिए। तो इस तरीके से आप अपने टाइम का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास दिसंबर एंड या रिजल्ट आने तक या जब तक पहला इंटरव्यू शुरू नहीं हो जाता, पिछली बार 2 जनवरी को शुरू हुआ था, तब तक आपके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है कुछ करने का, ठीक है। तो अभी जो है इन 3 महीने में आप कुछ उखाड़ नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप ये 100 दिन तक ये इस तरीके से प्लान बनाएंगे तो काफ़ी आप बेटर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर कोई और भी क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं। एक पूरी डिटेल्ड वीडियो मैंने बना दी है कि हर तरीके के स्टूडेंट को अगले 100 दिन में क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर आप इस यूपीएससी सीएससी के साइकिल में हैं तो इस तरीके से आप अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये गाइडेंस सही लगी तो आप फॉलो करिए, बाकी थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ आप इसमें अपना जो भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहें वो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बाकी तो दैट्स ऑल, थैंक यू।